अभी मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के, यह केराकर थाना क्षेत्र है और आपको बता दूँ जो घटना हुई है यह जलालपुर थाना क्षेत्र के एक भट्ठे पर दबंगों द्वारा 8-10 की संख्या में हलवाई का काम करते हैं अनिल यादव, इनको बुरी तरह मारे पीटे। इनको 9 तारीख को फ़ोन आता है, फ़ोन दोपहर में आता है और एक लड़का फ़ोन करता है, वो अपने पिताजी का नाम बताता है, कहता है कि मेरे दादाजी का देहांत हो गया है, तेरही का कार्यक्रम में आपको बुलाना, क्योंकि ये पेशे से हलवाई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वहाँ जाते हैं घटना की, जब वहाँ पूछते हैं उस नाम से, तो वहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता है, कहते हैं कि यहाँ इस नाम का कोई नहीं है। यह जो इनको फ़ोन करके बुलाया था वहाँ खड़े थे, लगभग 10-12 बार उसको कॉल किए, वह फ़ोन नहीं उठाया। फिर वहाँ से यह लौटने लगे और जैसे उस गांव से 200 मीटर की दूरी पर आए, एक ईंट भट्ठा है, वहाँ पर वो लोग 8-10 की संख्या में मुँह बांध कर खड़े थे। इनको डायरेक्ट रोकते हैं, उसके बाद इनकी गाड़ी का छीनने का, चाबी निकालने का प्रयास करते हैं, तुरंत मारना पीटना चालू कर देते हैं और दौड़ा दौड़ा के मारने पीटने लगते हैं। और जो मुख्य आरोपी है वह, ये जो पीड़ित हैं, इनके गांव में 2 वर्ष पहले लड़की के छेड़खानी के मामले में मार खाया था। उसी बदले की भावना से इनको अपने साथियों के साथ मिलकर मारा पीटा। जब यह थाने पे गए तो थाने पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि आपके यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगी, आप जाइए कोर्ट से। लेकिन कल जब यह सोशल मीडिया पर यह वीडियो दबंगों द्वारा वायरल किया गया, वर्चस्व अपनी बनाने के लिए, दबंगई क्षेत्र में पैदा करने के लिए, तत्काल प्रशासन इस घटना को संज्ञान में ली। उसके बाद विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज की। आइए जानते हैं कि आखिर अनिल यादव को क्यों पीटे, क्या था पूरा मामला, क्या यह पहले से जानते थे कि वह जो लड़के को इनके गांव में आया था, बदतमीजी किया था, वही है कि कोई दूसरा है। ये बताइए भैया, कैसे यह घटना घटी और कब आपको फ़ोन आया था? दोपहर में 12 बजे फ़ोन आया था। कितने तारीख को? 9 तारीख को। क्या फ़ोन आया था? फ़ोन आया कि हमको फला जगह से नंबर मिला है और जो आप खाना बनाते हैं, सुना हूँ कि बढ़िया खाना बनाते हैं, तो हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए हैं और घर पे आइए, पिताजी बात करेंगे, से आपको सिस्टम बता देंगे क्या क्या बनेगा, क्या क्या नहीं बनेगा। तो हम बोला ठीक है, गाँव क्या नाम बताया था? भगड़ी गाँव बताए थे। उसके बाद लहर ताला के बगल में। तो हम फ़ोन रख दिए, मैं बोला चलो शाम को हम आएंगे। फिर शाम को हमको 4 बजे फ़ोन आया, तो 4 बजे फ़ोन आया तो मैं बोला चलो आ रहा हूँ मैं 10 मिनट में। हमने वहाँ गया, तो रास्ता भटक रहा था, तो हमने पूछा फ़ोन करके कि भाई किधर आना है, कौन सा गांव है? तो बोले नहीं, भगड़ी में आना है। तो भगड़ी हमने गया तो वहाँ एक लेडीज़ मिली, तो उससे पूछा तो बोली कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहा, वो जो आपको फ़ोन किया था वो कह रहा था कि मेरे दादाजी ख़त्म हो गए हैं, उनका तेरही के कार्यक्रम के लिए आपको बुलाया था। हाँ। लेकिन जब वहाँ आप पहुँचे, बता रहे उसी नंबर पे आप फ़ोन लगाने लगे तो फ़ोन नहीं उठाया। फिर फ़ोन लगाया, वहाँ से एक बार उठाया, फिर बोला भैया रुके रहो 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो फिर 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया, नहीं उठाया। 10-15 कॉल किया, नहीं उठाया। तो हम कंटाल के रिटर्न घर आने लगा जी। तो रास्ते में वहाँ खड़े थे 8 लोग 7 लोग, वहाँ सीधा मारने चालू कर दिए गाड़ी रोक के। आप बता रहे कि वहाँ भट्ठा है, वह जगह का क्या नाम है, वो भट्ठा किसका है? वो भट्ठा तो हमने देखा नहीं, मारे हम बेहोश हो गए थे, हमको कुछ वहाँ जानकारी नहीं। पहुँचते ही भट्टे के सामने सीधा मारने लगे, तो हम वहाँ क्या देखेंगे। वहाँ जब आपके ऊपर वो लोग नकाबपोश बदमाश जब मारने लगे, उसी में ये कह रहा है कि मारो 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 साले को, मारो मारो, इस तरीके की भाषा बोल रहा था, वही मुख्य था? नहीं, मुख्य उसमें गाड़ी जो रोका था हमारा, वो मुख्य था, सनी यादव करके है। क्यों आपसे उसकी दुश्मनी थी, क्या कारण थी? वो आया था 2 साल पहले हमारे गांव में, लड़की की कंडीशन में छेड़खानी कर रहा था, पकड़ा गया था उख में, उसी जरिए हाथों द्वारा मारा गया था 2-4 थपड़ा। तो उसके लिए या वही साजिश लिया हो या और, तो कोई हमारा उसका संबंध नहीं था। जब आप थाने पे गए, इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ के अधिकारियों द्वारा क्या कहा गया, क्या आपकी मदद हुई? क्योंकि 9 तारीख की घटना लगी थी, हमने वहाँ गया थाने पे,
पहले हमने गया सरकारी अस्पताल, तो सरकारी अस्पताल 2 सुई लगा के छोड़ दिए, बोले जाओ चौकी पे, वहाँ से कोई सिपाही लेके आओ तब आपका मेडिकल होगा। थाने पे आया तो रात में बोले कि सुबह होगा आपका मेडिकल, आप जाइए प्राइवेट में इलाज कराइए, पहले चोट ज़्यादा लगी है। तो हमने प्राइवेट में एडमिट हो गया जाके। फिर वहाँ से देने के लिए आया, फिर वापस तो बोले सुबह आओ। सुबह फिर गया तो बोले कि यहाँ नहीं होगा, तुम जाओ सीधा कोर्ट से करो। तो यह प्रशासन कब आपको बुलाए, कब आपकी मामला को प्रशासन संज्ञान में ले लिया, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया? कल हमको रात में उठा के लेके गए, तब कल दरखास्त लिखे। आज मेडिकल के लिए बुलाए थे, गए थे, फिर जौनपुर रेफ़र कराए थे, करे डॉक्टर, तो जौनपुर नहीं लेके गए, बोले कि कल जाना, कोई है नहीं यहाँ, सब ड्यूटी पे लगे हैं। वहाँ जब आपको लोग लाठी डंडे से मार पीट रहे थे, एक बार तो छोड़ दिया था, फिर कहा मारो मारो, फिर आप जब गिर गए थे फिर आपको मारने पीटने लगा, तो वहीं बीच में एक सीनियर पर्सन थे, लाठी लिए थे, तो क्या वो बचाने का आपको प्रयास किए थे? नहीं, वो चाचा वहाँ बकरी चरा रहे थे, वो चिल्लाए तो और 2-4 लोग थे वहाँ, तो और आ गए हो, फिर गेंद खेल रहे थे बच्चे लोग, तो वहाँ से सब बैट गेंदा लेके दौड़े, तब इन लोग छोड़ भागे गाड़ी स्टार्ट करके। ये वीडियो कौन वायरल किया है आपका? वीडियो वायरल उसी में का एक वीडियो बना रहा था, बाकी सब मार रहे थे। मतलब ये वर्चस्व अपना बनाने के प्रयास कर रहे थे, दबंगई कर रहे थे, एक गुंडा बन रहे थे, ताकि इसीलिए वीडियो वायरल किए समाज में। वहाँ तो जान से मारने की पूरा कोशिश कर लिया था। आप देख रहा हूँ चिल्ला रहे हैं और आपको मोटे मोटे लाठियों से पीट रहे हैं, आपके मुंह से भी जो खून निकल रहा था। मुंह से सर में 6 टाके चला है जी। पूरे शरीर गोजी बरसी है पूरा। वो मुख्य आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, वो क्या काम करता है? वो मुख्य आरोपी सनी यादव है। कहाँ का रहने वाला है? सरैया गांव के। उसका असली नाम है अविनेश यादव जी। पोस्ट में सनी यादव। कितना उम्र होगा इसका? उसका होगा 24 से 25 साल। इसके पिताजी, इसके घर वाले क्या करते हैं सर? घर वाले उसके पिताजी शायद तबेले में रहते हैं। तो आप अकेला है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसके साथ कार्रवाई हो कुछ, नहीं तो फिर हमारा जानलेवा लगेगा। क्योंकि आप पेशे से हलवाई हैं, काम करेंगे, जगह जगह जाएं, घूमने वाले आदमी हैं, फिर कहीं ना कहीं पकड़ेगा हमको। तो थाना अध्यक्ष आपको क्या कहे, त्रिवेणी सिंह, जब आपको आज आपका मुकदमा भी लिखा गया रात में और बुलाए थे, क्या कहे आपको? आज हमसे नहीं मिले हैं। उसी दिन हमको बोले कि आप जाइए कोर्ट से होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो हमने स्वयं पूछा कि हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, बोलते हैं नहीं कोई सुनवाई नहीं है, आप जाइए। तो हम चले आए वहाँ से। मेन मुख्य आरोपी है सनी, जो आपने आपके गांव में 2 वर्ष पहले जो आया था, लड़की के मामले में आप लोग उसको 1-2 हाथ मारे, तो वही बदले के भावना से। हाँ, उसी का बदला। जी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार यादव जी। तो यह अनिल कुमार यादव हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके साथ 9 तारीख को ही घटना हुई थी। जब 9 तारीख को घटना हुई, जब यह थाने पे गए तो वहाँ के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि आपके यहाँ से सुनवाई नहीं होगी, आप जाइए कोर्ट से, और आपको चोट बहुत लगी है, आप जाके पहले अपनी दवा इलाज कराइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जब वीडियो मारपीट द्वारा, दबंगों द्वारा, जो सनी के दोस्तों द्वारा वीडियो या दबंगई क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने के लिए गुंडा टैक्स आप फिल्मों में देखते होंगे, एक मारता है या बाकी लोग वीडियो बना, इस तरीके का हुआ वीडियो वायरल कर दी। वीडियो में एक जो वीडियो बना रहा था और उसमें 1-2 कह रहे मारो मारो, ये भाग रहे हैं और ईंटे पर से गिर गए, और तब पर भी वो जान नहीं बख्श रहे थे। लेकिन जब इन अनिल यादव की घटना के मामले में मैं थाना प्रभारी त्रिवेणी सिंह जलालपुर से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आरोपियों की तलाश जारी है, टीम गठित की गई है, एक भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। लेकिन एक समय अगर 9 तारीख को अनिल यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अपराधियों पर कार्रवाई हुई होती, तो शायद अनिल यादव आज यह न कहते कि प्रशासन मेरा मदद नहीं किया। आप लगातार देख रहे हैं अपराध जौनपुर में चरम सीमा पे है, आए दिन एक दिन नहीं बीत रहा है, दूसरे दिन हत्या हो जा रही है। आखिर इसका कारण क्या है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, त्रिवेणी सिंह ने कहा है
कि आरोपियों को गिरफ्तार कर बहुत जल्द जेल भेजा जाएगा। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।